हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विथ गबरू में। तो यार हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और उसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे। अब हमें चालू करनी है एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। मतलब हमें कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, हमें उन एक्सप्रेशन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कितने पार्ट्स है? हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स है। तो हम पांचों के पांचों पार्ट इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस ऑर्डर में। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे एकदम बेसिक से, ठीक है। और ये एक्सरसाइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते करते आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो पूरे के पूरे अच्छे से याद हो जाएंगे। हमने याद करने की ट्रिक सीख ली थी, लेकिन मैंने कहा था कि इसको खुद से याद करने हैं और याद करने की प्रैक्टिस कहां पे करेंगे अपन? इस एक्सरसाइज में। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि यार भैया इंटू कहां पर है, आपने इंटू कैसे बोल दिया? तो भाई साहब अगर कोई भी दो नंबर, ठीक है, इस टाइप के एक्सप्रेशन में दिखे और उनके बीच में कुछ भी साइन ना हो तो हमें मल्टीप्लाई का साइन ही कंसीडर करना होता है। समझ में आ गया? इनके बीच में कुछ नहीं है इसलिए अपन क्या कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। तो सॉल्व करना चालू करते हैं। बताओ sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इसकी वैल्यू रख दी √3/2। बताओ cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। तो यहां पे भी √3/2 लिख दिया। बताओ sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां 1/2 रख दिया। अब बताओ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की भी वैल्यू होती है 1/2। तो यहां पे भी 1/2 रख दिया। अब बताओ √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और नीचे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। तो ये बन गया 3/4। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। अब इन दोनों में अपन ने 4 एलसीएम ले लिया। 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। तो अपना आंसर क्या आ गया फर्स्ट पार्ट का? 1। अब अपन करते हैं सेकंड पार्ट सोल्व। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। हाँ भाई, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट करो। अब हमें tan 45 की वैल्यू पता है कितनी होती है? tan 45 होता है 1। तो tan 45 को पुट कर लो, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 30 डिग्री की वैल्यू अपन को पता है √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ? sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो √3/2 पुट किया तो उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 का होल स्क्वायर होता है 1। तो 2 इंटू 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? √3 का भी होल स्क्वायर होगा और 2 का भी होल स्क्वायर होगा। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो √3/2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? 3/4। भाई इसका अपन स्क्वायर कैसे करेंगे? न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर तो दोनों पर है ना। कई बच्चे केवल √3 का स्क्वायर कर देते, बेचारे 2 को एज इट इज रख देते। क्यों भाई? 2 के साथ क्यों नाइंसाफी कर रहे हो? भाई अगर तुम्हारे घर में आइसक्रीम आए और केवल तुम्हारे भाई को दे दी जाए तो तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग आएगी? बहुत खराब वाली फीलिंग आएगी ना। तो सेम केस ये है कि √3/2 दोनों के ऊपर स्क्वायर है। अगर तुम केवल √3 को स्क्वायर दे दोगे तो 2 बुरा मान जाएगा, इसलिए दोनों को स्क्वायर देना है।
तो √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 3/4 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर वापिस से 3/4। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 और 3/4 माइनस 3/4 ये दोनों निपट गए, तो अपना आंसर केवल 2 बचा। तो अपना आंसर क्या आ गया सेकंड वाले क्वेश्चन का 2। अब अपन चलते हैं थर्ड पार्ट पे। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बताओ cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसकी वैल्यू अपन ने पुट करी 1/√2। sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। चलो तुमको sec 30 की नहीं भी याद हो रही है तो cos 30 की तो याद है ना, cos 30 की कितनी होती है √3/2 है ना, cos 30 की होती है √3/2। तो sec क्या होता है cos का उल्टा, तो cos का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। तो अपन ने क्या निकाल ली कि sec 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3। सिमिलरली cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी, cosec 30 की वैल्यू होगी अपने 2। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते, sec 30 की जगह पुट किया 2/√3 और cosec 30 की जगह क्या पुट करूं मैं 2। अब इस 2 को मैं 2/1 ले लेता हूं क्योंकि अगली स्टेप में मुझे एलसीएम लेना है। ठीक है, इस 2 को मैं 2/1 ले लेता हूं, 2/1 क्या होता है 2 ही होता है, तो 2 को मैंने लिख दिया 2/1। क्यों लिखा, क्योंकि अगली स्टेप में मुझे नीचे एलसीएम लेना है इसलिए। अब ऊपर √2/1 है, देखो ऊपर वाली टर्म को एज इट इज लिख दिया, 1/√2 को 1/√2 एज इट इज लिख दिया। नीचे वाली टर्म में मैंने क्या करा एलसीएम लिया √3 एलसीएम लूंगा तो इधर तो 2 ही आएगा एज इट इज, और इधर क्या करना पड़ेगा 2 इंटू √3। अब इसको मैं रीअरेंज करूं तो रीअरेंज कैसे होता है, ये पूरी की पूरी टर्म जब ऊपर जाती है तो ये जो नीचे वाली टर्म है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाती है। कैसे, देखो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 + 2√3। इस एक्सप्रेशन को मैं √3 अपॉन √2 इंटू 2 + 2√3 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई साहब। ठीक है, तो अब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया √3/√2 इंटू 2 + 2√3। ठीक है, नोट डाउन करो इसको, फर्स्ट पार्ट भी नोट डाउन करो और सेकंड पार्ट भी नोट डाउन करो। हाँ भाई, अब तुम लोगों में से कई बच्चों ने आंसर शीट से आंसर मिलाया होगा तो आंसर ऐसा नहीं दिख रहा होगा। अब तुम बोलोगे यार भैया ने तो गलत पढ़ा दिया, आंसर गलत आ गया। तो भाई आंसर गलत नहीं है, इसी आंसर को थोड़ा और सॉल्व करके एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है, तो अपन वो भी सॉल्व करेंगे। यहां पे छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टेप और सॉल्व करते। कैसे, अपना आंसर क्या आ रहा है देखो, √3/√2 इंटू 2√3 + 2। ये 2 + 2√3 लिख रखा था, मैंने 2√3 + 2 कर दिया क्योंकि 2√3 बड़ा नंबर है तो मैंने उसको पहले लिख दिया। भाई 2 + 3 = 5 होता है, तो 2 + 3 को क्या मैं 3 + 2 लिख सकता हूं, तो वही चीज मैंने यहां पर करी है कि 2 + 2√3 को 2√3 + 2 लिख दिया है। ठीक है, अब देखो तुमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने वाले क्वेश्चन किए होंगे, और नहीं किए तो कोई बात नहीं, अपन इस चैनल पे वो भी करेंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करते हैं, देखो ये यहां पर क्या साइन है 2√3 + 2, तो अपन इस टर्म को 2√3 - 2 से मल्टीप्लाई और 2√3 - 2 से डिवाइड कर देंगे। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो देखो ये कट जाएगा तो 1 आएगा। तो हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है भाई, तुमने किसी इंसान के एक पॉकेट में 10 रुपए डाले और दूसरी पॉकेट से 10 रुपए निकाल दिए, तो तुमने क्या उसका कुछ फायदा किया,
कुछ भी फायदा नहीं किया। तो सिमिलरली मैंने क्या करा, इसको 2√3 - 2 से मल्टीप्लाई किया और अगले ही क्षण मैंने 2√3 - 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो ऊपर क्या बन रहा है, ये √3 इंटू ये √3 क्या होगा, इस 2√3 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये √3 इस -2 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, √3 इंटू 2√3 - 2 इंटू √3। ठीक है, अब नीचे ये देखो, ये a प्लस बी इंटू देखो 2√3 + 2 इंटू 2√3 - 2, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो पहले ऊपर वाले को सॉल्व करते, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है 3, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 को मैं डायरेक्ट 6 लिख देता हूं। ये क्या बन जाएगा 2√3 अपॉन √2 है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा a² माइनस b², मतलब 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऊपर वाले में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 3 माइनस √3 अपॉन नीचे है √2 4, ये 2√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12 और -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, तो -4। तो ये क्या बचा 2 इंटू 3 माइनस √3 अपॉन √2, 12 - 4 क्या हो जाएगा 12 - 4 हो जाएगा 8। ये √2 से √2 गया, 2/√2 क्या होता है √2। ठीक है, अब इस √2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये प्योर कैलकुलेशन पार्ट था, ये तुम एक बार समझोगे आ जाएगा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट है, अपन पढ़ेंगे इस चैनल पे भी। वैसे तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया गया होगा तो तुम्हें थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी के लिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर अपन चालू करते हैं 4th पार्ट। हाँ भाई, अब हम सॉल्व करते हैं 4th पार्ट। ठीक है, तो 4th पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें सबकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब वैल्यूज पता नहीं है तो हम वैल्यूज धीरे धीरे याद करना चालू करें, इस एक्सरसाइज का यही एम है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 पुट करिए। बताओ tan 45 की वैल्यू कितनी है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 पुट करो। बताओ cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, तो 2/√3 पुट करो। इस 1 को मैं 1/1 लिख लेता हूं क्योंकि मुझे एलसीएम लेने की नीड पड़ेगी। भाई किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। तो 1 को मैंने 1/1 ले लिया, अपॉन में sec 30 डिग्री। बताओ sec 30 डिग्री क्या होता है, sec 30 डिग्री को मैं 2/√3 लिखूं। ठीक है, 2/√3। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 पुट करो। cot 45 डिग्री, बताओ cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 पुट करो। ठीक है, ऊपर क्या एलसीएम ले मैं, ऊपर एलसीएम ले लेता हूं 2√3, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से, 1 इंटू √3। बताओ इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 1 को तो 2√3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 2√3। बताओ इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन नीचे भी एलसीएम क्या आएगा, नीचे भी एलसीएम आएगा 2√3। 2√3 आ गया। अब बताओ ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 इंटू 2, प्लस ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस √3 से, तो 1 इंटू √3।
और ये 1 को मैं 1/1 लिखूं अगर, तो इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2√3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 2√। अब सॉल्व करना चालू करते हैं। 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3। तो √3 प्लस 1 इंटू 2√3 क्या हो जाएगा, 2√3। तो 2√3 माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो -4 अपॉन में 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4। तो 4 प्लस 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू 2√3 क्या हो जाएगा, 2√3। तो इसको लिख दिया 2√3। अब √3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा, 3√3। एक एप्पल प्लस 2 एप्पल कितने होते हैं, 3 एप्पल। 5 एप्पल प्लस 8 एप्पल कितने होते हैं, 13 एप्पल। उसी तरीके से √3 को एक बार के लिए एप्पल नाम दे दो, तो एक एप्पल प्लस 2 एप्पल कितने हो जाएंगे, 3 एप्पल। तो इसी तरीके से एक √3 प्लस 2√3 कितने हो जाएंगे, 3√3। 3√3 माइनस 4 अपॉन √3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा, 3√3। 3√3 √3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा, 3√3। और ये क्या हो जाएगा, प्लस में 4। अब क्या करना है, अपन को डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं। यहां भी छोड़ दोगे तो टीचर तुम्हारे मार्क्स नहीं काटेगा। हाँ, अगर टीचर की तुम्हारे से बेहद ही दुश्मनी है तो वो मार्क्स काट देगा, या अगर कोई अच्छा टीचर है तो यहाँ पे मार्क्स नहीं काटेगा। मैं होता तो नहीं काटता, कसम से नहीं काटता तुम्हारे मार्क्स। लेकिन यार कुछ टीचर होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो मार्क्स काट लेते हैं। लेकिन अपन किसके, अपन है मैथ्स विद गबरू के स्टूडेंट्स। भाई साहब अपन पढ़ते कहां से, मैथ्स विद गबरू। तो अपन मार्क्स घटाएंगे क्या, वी आर गबरू यार, तो अपन मार्क्स नहीं घटाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। अपन को किसी का एहसान नहीं चाहिए, अपन पूरा करके आएंगे। तो डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करें, 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई और 3√3 माइनस 4 से डिवाइड। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का क्या सीन है भाई, अगर यहां प्लस है ना तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। अगर यहां माइनस होता तो अपन प्लस से डिवाइड करते, मल्टीप्लाई डिवाइड करते। यहां प्लस है तो अपन ने माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। अब देखो 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, ये क्या बन गया, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन 3√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3 27। तो 27 भाई 3√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे अपन, 3 का भी स्क्वायर करेंगे और √3 का भी स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो 9 और √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। तो 9 इंटू 3 और 9 इंटू 3 क्या होता है, 27। तो मैं डायरेक्ट 27 लिखता हूं। प्लस बताओ माइनस 27 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16। तो ये देखो ये 3√3 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3√3 का होल स्क्वायर बन जाएगा 27, अभी सिखाया। प्लस 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, ये भी अभी सिखाया। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। तो ये क्या बन जाएगा, -24√3। तो ये -24√3 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 27 माइनस 16 मतलब 11। तो ये क्या बन गया, 27 प्लस 16 कितना होता है, 43। तो ये बन जाएगा, मैं यहां पे आंसर लिख देता हूं, देखो ये अपना बन जाएगा 43
-24√3 अपॉन 11। तो अपना आंसर आ गया 43 -24√3 बाय 11। ठीक है, ये रहा तुम्हारे सामने फोर्थ पार्ट। फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। हाँ भाई, अब देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट। तो क्या कह रहा है फिफ्थ पार्ट? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 40 डिग्री अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 5 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। तो क्या हो जाएगा ये? 2/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये 1 का होल स्क्वायर अपॉन में sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 5 × 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4। तो ये हो गया 5 × 1/4 प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 4/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1। नीचे 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1/2 का होल स्क्वायर होता है 1/4। तो ये लिखा 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर होता है 3/4। तो यहां पे लिखा 3/4 इज इक्वल 5 × 1/4 क्या हो जाएगा? 5 × 1/4 होता है 5/4। तो यहां पे लिख दिया 5/4 प्लस 4/3। इस 1 को मैं लिख देता हूं -1/1। 1/1 क्यों लिखा? क्योंकि अगली स्टेप में मुझे एलसीएम लेना है, तो उसमें तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए 1 को 1/1 लिख लिया। नीचे तो सब सेटल है 1/4 प्लस 3/4। ऊपर देखो एलसीएम क्या आ जाएगा? ऊपर क्या एलसीएम आ जाएगा? ऊपर एलसीएम आ जाएगा 12। या तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो 5/4 - 1/4 क्या हो जाएगा? 5/4 - 1/4 क्या हो जाएगा? 4/4। 4/4 हो जाएगा ना। 5/4 में से 1/4 क्या? तो 4/4 प्लस 4/3 अपॉन 1/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा? एलसीएम भी ले लो अगर, तो क्या हो जाएगा? 4/4 हो जाएगा ना भाई। अगर तुम्हारे 3/4 मार्क्स आए और उसके अंदर 1/4 मार्क्स और जोड़ दिए जाए तो 1 बनेगा ना। तो एलसीएम भी लोगे तो नीचे एलसीएम 4, ऊपर 1 + 3 क्या हो जाएगा? 4/4 मतलब 1। 4/4 1 होता है प्लस 4/3 अपॉन नीचे 1 आ गया। अब ऊपर एलसीएम ले लो 3, तो 3 एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा? 3 + 4। तो ये क्या बन गया? 3 + 4 क्या होता है? 7। तो 7/3। भाई ये जो कैलकुलेशन है ना, मैंने बच्चों टाइप कराई है, हर पॉइंट पे कैलकुलेशन कराई है, वरना ये इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, यहीं पे निपट जाना चाहिए। ठीक है, वो तो मैंने तुम्हें ये मान के चला है कि तुम्हें मैथ्स से नफरत है और तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करने में भी जोर आता है, इसलिए मैंने हर चीज स्टेप बाय स्टेप कराई है, वरना तुम इसको यहीं पे खत्म कर सकते हो। ठीक है, 5/4 - 1/4 को मैं ऐसे थोड़ी ना लिखूंगा, 4/4 डायरेक्ट 1 लिखूंगा और प्लस 4/3, फिर ये 1/4 और 3/4 इसका एलसीएम थोड़ी ना लिखूंगा, डायरेक्ट 1 लिखूंगा। ठीक है भाई, 10वीं क्लास में आ गए हैं, बच्चे जैसी बातें मत करो। फटाफट इसको नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट खींचो, फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।